चालू अप्पी की मुरादों वाला दिन आखिरकार आ ही गया। सबसे पहले तो चालू अप्पी को बहुत बहुत मुबारकबाद, स्पेशली इस बात के लिए कि जैसा वो बच्चा चाहती थी वैसे ही बच्चा उसको मिल गया, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। क्योंकि एक टाइम था कि जब इसी बाऊ ने कि इसके भतीजे को ये कहने के लिए कि वो ठीक इसके ऊपर गया है बहुत बुरा माना था, और उसी दिन से ये दुआ कर रही थी कि उसका जो बच्चा हो वो ऐसा ना हो। सुबह है, कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आज बच्चे के ऊपर बात नहीं करेंगे और छोड़ देते हैं पुरानी बातों को इसी डब्बा के साथ में। चलिए, इस दिन का बहुत दिन से वो इंतजार कर रही थी, इसलिए नहीं कि उसका नाम रिवील होगा, उसका फेस रिवील होगा, वो इस बात के लिए है कि उसे एक कंटेंट चाहिए था। एटलीस्ट उसकी ये इच्छा पूरी होगी और अल्लाह ने ये सब पूरा कर दिया। ये सब भी बात बताई, ये सब फ्रेंड्स आप लोगों की दुआ का असर है। वैसे ये जो कुछ कर रही थी, ये जिसने जो भी इलाज कराया और जो भी कुछ किया उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआ की वजह से हुआ है। चालू अप्पी, क्या इसमें इनके दादा दादी की दुआ नहीं थी क्या? इसमें इसकी फुप्पी की दुआ नहीं थी क्या? इसमें डॉक्टर खाला की दुआ नहीं थी? यस, ना केवल अपने सास ससुर उनको साइड में कर दिया, अपनी ननद को साइड में कर दिया, उसके साथ साथ खाला और साथ में जो उसकी छोटी माँ बनती है पिज़्ज़ा, उन सबको भी अलग कर दिया। तक आप लोग भी ये व्लॉग देख चुके होंगे। देखिए, पहले ये कहती है कि ये मेरा फंक्शन है, पहला बड़ा फंक्शन है और खुशी का दिन है, और जब खुशी की बात होती है, फंक्शन की बात होती है तो कुरान खानी कराते हैं और पार्टी करने के लिए बाहर भी जाएगी। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है कि जिसमें उसके दादा दादी उसके शामिल ना हो सके? क्या इन दादा दादी की कोई भी दुआ नहीं रही होगी? भाई, सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हुई होगी तो दादा दादी को ही हुई होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी कह लीजिए, हिंदुस्तान में यही माना जाता है कि बच्चे से ही वंश चलता है। तो इस दिन दादा दादी को तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि उनके यहाँ एक ही लड़का और उसके पहली बार बच्चा पैदा हुआ है। चालू अप्पी जो ना अपने तरीके से ही काम करती है। इसने एक एक करके साइड में लगा दिया सबको। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, हम तो वहां जाने वाले थे, उनको काम था ना, और अभी हम तुरंत ही वहां पे चले जाएंगे। तो आप ऐसा ना बोलिए कि दादा दादी नहीं आए, हम बहुत ही प्यार करते हैं उनसे, हम मौला से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये गुटकू ही हमें लेके नहीं जाता है। तो इसके पुप्पो को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन क्या करें, वो इतनी दूर से नहीं आ सकते फ्रेंड्स, उनकी प्रॉब्लम है, उनको छुट्टियां नहीं है। चलो अप्पी, एक बात बताओ, जब वो मौधा में ये गया था, फनी गया था, तो तब इसकी दादी वीडियो कॉल पे बात करना चाहती थी अपने पोते से, और ने भी वीडियो कॉल पे बात करी, तो क्या वीडियो कॉल भी वहां के लिए मुनासिब नहीं था पुप्पो के लिए? आप देख लीजिए, पूरा व्लॉग देख लीजिए, क्या एक बार भी इसने नाम लिया है इनमें से तीनों में से किसी का? और फिर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, ऐसा आज की डेट में क्यों है? घर खानदान तो जो दादा दादी, चाचा चाची और बुआ फूफा, इन सब से माना जाता है, यानी घर अपना जो माना जाता है, अपना जो खानदान माना जाता है, इससे माना जाता है। आज की डेट में ऐसा कैसे चलन हो चुका है कि ये सारे रिश्ते एकदम से गायब हो चुके हैं। सिर्फ रिश्ते रह गए हैं तो रह गए हैं खाला के, मामा के, नानी के, मामी के, ये उल्टे रिश्ते आज की डेट में चल पड़े हैं। आप तो ये समझ लीजिए, जो आप बोल रहे हैं वो आगे आके आपको ही काटना पड़ेगा। ये आज ऐसा कर रहे हैं, कल को इनको भी यही देखने को मिलेगा। करके जो अपना घर है, अपना जो खानदान है, अपना जो जिनसे आप बने हो, जिनकी वजह से आज की डेट में आप हो, उन सबको क्यों करके इतना भुला दिया जाता है? आप लोग भी प्लीज इस पर कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप डब्बा के ऊपर कमेंट करके बताइए, लेकिन ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि खानदान के नाम पे आज की डेट में मामा मामी और खालाएं, नाना नानी, यही सब रिश्ते रह गए हैं। और जो अपने रिश्ते हैं, अपने चाचा ताऊ ताई चाची और दादा दादी, बुआ फूफा, ये सब बिल्कुल दिखाई तक नहीं देते हैं। आज की डेट में ये लोग इतने बेचारे क्यों बन गए हैं? ये वाले रिश्ते इतने बेचारे क्यों बन गए हैं? तो परंपरा सुतारा बेगम ने शुरू करी है, वही उनकी बेटी लेके आगे चल रही है। अब बात करते हैं खाला के ऊपर। देखो, खाला और पिज़्ज़ा, जिस दिन से ये बच्चा हुआ है, एक एक काम वो कर रहे हैं पूरी तरीके से। उसके रात को सोना जगना सब कुछ, उसकी पॉटी शुशु, उसको दूध पिलाना, फीडिंग वही कराती है, लेकिन ये सब में हेल्प तो लगती है।
जब ये सो जाती है तब बच्चा के जब रोता होगा, जब उठता होगा तो वो क्या करता होगा? ये काम कौन करेगा? ये खाला ही करेंगी और साथ साथ वो पिज्जा करेगी। ही नहीं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। टाइम पे बच्चे को दवाई देना, बच्चे इतने ज्यादा कपड़े खराब कर देते हैं, वो सारे कपड़े भी साफ करने, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि इनके अपने कपड़े भी खराब हुए होंगे, वो भी इन लोगों ने साफ किए होंगे। कई बार चादरें खराब हुई होंगी, ना जाने कितना काम होता है। वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ये खाला कर रही है और वो पिज्जा कर रही है। लेकिन जब फेस रिवील हुआ तो भाई वही दोनों नदारत। नदारत से मेरा मतलब ये है कि उनकी गोद में एक बार भी बच्चा नहीं दिया गया, जबकि उनका पूरा हक बनता है। और ये ऐसा ही नहीं है इन्होंने किया। जब मैडम और जनाब अपने बच्चे का फंक्शन करते हैं, आई मीन बर्थडे वगैरह और जो भी ये करते हैं, उसमें भी वो भी इसकी नैनी को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। यानी उतना टाइम नहीं देते, उतना रिस्पॉन्स नहीं देते जितना कि उसको मिलना चाहिए, जितना वो बच्चे के साथ लगी रहती है। और बच्चे की ग्रोथ में सारा का सारा कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक उसी का है, और वही परंपरा ये भी निभा रही है। और उसके बाद में और बहाना क्या बनाया कि इतने भैया भाभी आ गए, इन्होंने जो है सूट बदला नहीं था, हमने बच्चे का फेस रिवील कर दिया। भाई क्यों नहीं इकट्ठा किया? सारे लोगों को घर में क्यों नहीं इकट्ठा किया? कैसे करके उसको छोड़ दिया? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो आपने साबित कर दिया कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है। इस बच्चे के लिए नौकरानी है और तुम्हारे लिए नौकरानी है। और नौकरानी का इस तरह के फंक्शन में क्या काम है? काम से बिल्कुल भी इतनी फुर्सत भी नहीं दी कि वो अपने कपड़े बदल सके, क्योंकि उसका इच्छा थी, उसका विश थी कि वो बच्चे के साथ में अपने फोटोग्राफ्स करवाएगी, लेकिन उसको इतना मौका नहीं दिया गया। इतना ज्यादा बेइज्जत करने के बाद में फिर संभालने के लिए, कहानी को सेट करने के लिए आई है कि नहीं वो जो है भैया भाभी आ गए थे। अरे भैया भाभी आ गए थे तो कितना टाइम लगना था? 5 मिनट लगना था। अगर वो कपड़े भी बदल के आ सकती थी, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात थी? इसका मतलब घर का हर आदमी खाली था, हर आदमी खाली था। और खाली नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ खाला खाली नहीं थी। ज्यादा अवॉइड करना, और उसका मुंह देखने लायक था खाला का। काफी हद तक खिसियानी सी दिखाई दे रही थी कि उसको खुद शर्म आ रही थी कि इसने कितनी बड़ी बेइज्जती उसके साथ कर दी है। इन्होंने कुरान खानी करवाई, और कुरान खानी आज की डेट में अगर आप देखो, जनाब भी और ये भी कुछ ज़्यादा दिखाते हैं। मतलब ये नहीं सिंबॉलिक दिखाना हो कि भी कुरान खाने के लिए बच्चे आए हैं, उन्होंने पढ़ लिया है, उसके बाद में हमने उनको अच्छा सा खिला भी दिया है और फिर वो रुखसत हो गए हैं, यानी चले गए हैं। अब स्क्रिप्ट थोड़ी सी आगे तक बढ़ गई है। अब बच्चों का पढ़ना दिखाया जाता है, सलाम दिखाया जाता है। इन्होंने एक कदम बढ़ के वहाँ पे नात भी करवाई। ऐसे लगता है इससे ये शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। आप सब चीज करिए, लेकिन उसको कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना है, इससे पता लगता है कि आप किस चीज का शो ऑफ कर रहे हैं। साथ साथ बच्चों को जो पैसे दिए वो भी दिखा दिखा के सबको पैसे दिए हैं। अगर आप मतलब बच्चों को पैसे इस तरह से दिखा के ना भी देते तो कोई क्या ये कहता कि आए थे बच्चे, तुमने उनको पैसे नहीं दिए? मेन वर्क जो था वो था कुरान का पढ़ना। कुरान पढ़ा गया वहाँ पर, और बच्चों को उसके साथ साथ वहाँ पे खिलाया गया, जो एक रस्म अदायगी है कि कोई भी घर पे आता है, ऐसा नहीं कि कुरान खाने के बाद में बच्चों को खाना खिलाना है, ये खिलाना है, पर एक रस्म अदायगी है कि आप जो आया है उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हो। और ख़ास तौर से वो जब कलाम आपके लिए पढ़ रहा है तो उसका स्थान, उसका जो दर्जा है वो बहुत ऊपर हो जाता है, इसलिए आप उसके साथ में इसी तरीके से पेश आते हो। और उसके बाद में अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, एक जो इनका हिस्टोरिकल वो था ना, एक टब जिसमें इन्होंने पिछली बार बिरयानी खिलाई थी, जिसमें उससे पहले उन्होंने अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया था, तो ये आज भी भूले नहीं थे। आज भी वही टब जब ये खाना खा रहे थे, बच्चों को खिला रहे थे, तब भी वहीं रखा हुआ था। सिर्फ इतना है कि इस बार उसमें बिरयानी नहीं थी, उसके अंदर जो वाटर बॉटल थी वो डली हुई थी। के लिए ये स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ कि वो टब आज की डेट में भी वहीं के वहीं है, यानी कि टब को पूरी तरह से इज्जत बख्शी जा रही है। और इन्होंने जो भी कुछ खिलाया वो एटलीस्ट कम से कम फुल प्लेट में तो खिलाया, यानी प्लेटें दी और उसके अंदर खाना दिया, और उसके तरीके से वो ढंग से खा सके। हमारी पढ़ी लिखी जो मैडम है, वो मैडम ने ऐसा नहीं दिया। मैडम ने जब कुरान खानी कराई थी तो डिब्बे मंगा दिए, मतलब डिब्बे में सब कुछ खाना पैक है, अब आप यहाँ खाओ या घर जाके खाओ। मतलब कितना बुरा लगता है कि आप डिब्बा दे दिया और डिब्बा खोल के आप उस डिब्बे में से इस तरह से खा रहे हो, और साथ में एक पानी की बोतल दे दी। किसी की दावत कर रहे हो तो वो प्रॉपर तरीके से करो, उसको खाना मतलब दो, मतलब प्लेट दो, उसके अंदर उसको खाना खाने दो, उसको और चाहिए तो फिर और मिल जाए। ये क्या भाई एक डिब्बा दे दिया, उससे ऐसा लगता है अब इसके बाद में और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ये डिब्बा है और यही लोग खा सकते हो, बस
और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मैडम का जो कलेक्शन जो है लॉन्च हुआ, उस कलेक्शन के बाद में 1 हफ्ते तक इसने कोई भी स्टोरी नहीं लगाई, एक बार अपने किसी व्लॉग में भी नहीं बोला। तो कहने को उसकी सगी भाभी है, लेकिन उसी चीज़ का प्रमोशन एक बार भी नहीं किया, जबकि भाभी ने आके इससे पैचअप करने की कोशिश करी जिससे कि ये प्रमोशन वगैरह में इसको हेल्प करे। डब्बा तो डब्बा है, जब तक उसने एक सूट नहीं भिजवा दिया इसको, इसने प्रमोशन नहीं किया, ना ही वो दिखाया और ना ही अपने यहाँ स्टोरी लगाई। तो वो कहते हैं ना कि जैसे ही इसको पेमेंट मिल गई कि भी प्रमोशन करना है, वैसे ही उसने सूट भी पहन कर दिखा दिया और स्टोरी भी शेयर कर दी। तो अब इतने प्रोफेशनल रिलेशंस हो गए हैं तुम्हारे। और यही वाला सूट इसने आज इस फंक्शन में पहना जब इसके यहाँ कुरान खानी हो रही है। अपनी अपनी पसंद है, लेकिन इतना खराब प्रिंट है और इतने खराब प्रिंट के साथ साथ उसके जो कलर कॉम्बिनेशन है इतना बुरा है। तो कहाँ से ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन के लिए ड्रेस है। और पता नहीं इसकी भाभी को क्या अकल है, किस तरह के प्रिंट लेकर आती है। बाहर के तो जितने कपड़े हैं उनके जो प्रिंट हैं वो बिल्कुल माशाअल्लाह है भाई। इसने भी भाभी को खुश करने के लिए वही सूट आज पहन लिया, जबकि ये वाला सूट स्पेशली इसके लिए सिल कर आया है, क्योंकि इसके साइज के कपड़े भाभी के पास नहीं है। अच्छा, पिछले कुछ व्लॉगर से ये अम्मी की चोरी लगातार पकड़ पकड़ के दिखा रही है। पहले इसने काजू कतली की दिखाई चोरी, उसके बाद में चोरी दिखाई इसने लड्डू की, और आज चोरी दिखा रही है रसगुल्ले की। क्या बात है, अम्मी की चोरी पकड़ी जा रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और हर बार दिखाती है, कैप्शन भी लगाती है। आप जो है नजरअंदाज ना कर दो कि अम्मी ने जो कुछ चुरा कर खाया है। इसमें देखा जाए तो ये क्या सचमुच में अम्मी की सेहत के लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद है। अगर इतनी ज्यादा फिक्रमंद होती तो उनकी बाकी चीजें भी बंद करती। वो जो तेल वाला गोश्त और ये सब चलता रहता है, उसमें उनकी शुगर चलती रहती है, यानी मीठा चलता रहता है। इसके अलावा उनकी वॉक वगैरह उन पे भी पूरे ध्यान देती है। पर नहीं, ये एक आसान रास्ता है ये दिखाने का कि मैं अपनी अम्मी की कितनी केयर करती हूँ। एक बात और, कुरान खानी करवाई, घर के बाकी सब लोग दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे तो भैया भाभी नहीं दिखाई दे रहे। क्या भाई, ऐसा क्या बात होगी? कुरान खानी करवाई है तो खाना भी किया है, सब कुछ किया है, तो भैया भाभी कहाँ हैं? कुरान खानी जैसी चीज में घर के सारे लोग शामिल नहीं हो सकते। और ये जो दुआ होती है, ये दुआ जो होती है, इसमें तो कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा लोग शामिल हो जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी ही दुआएं जिस मकसद के लिए की गई है उस मकसद को लगेंगी। अब ये आप सब लोगों को, सबको ये क्यों कहते हैं दुआ करो दुआ करो? क्योंकि सबकी दुआएं अगर होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ जो है कबूल कर ले, कौन अपनी इतनी शिद्दत के साथ में दुआ मांगे कि जो दुआ उसको लग जाए। ये लोग अपने ही घर के फंक्शन में ऐसी दुआ में शरीक नहीं हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि चालू से और फनी से बदला लिया जा रहा है। आपको याद दिलाता हूँ, जब भाभी के घर में कुरान खानी हुई थी, अभी कुरान खानी में ना तो फनी दिखाई दिया और ना डब्बा दिखाई दी। यार कैसे रिश्ते हैं इनके, एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतारू रहते हैं कि इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, तू डाल डाल मैं पात पात। अब क्योंकि घर के अंदर बिरयानी बनी है तो ये दिखाना जरूरी था कि कृष्णा खा क्या रहा है। बोल के बता दिया ये खा रहा है हलवा। ऐसा मत समझना कि हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसको खाने के लिए हमने इसलिए अलग से हलवा दिया है। दूसरी है कि जो कोई भी नॉन वेज नहीं खाता, उसकी फैमिली नॉन वेज नहीं खाती, लेकिन वो हर नॉन वेज में वहाँ पे शामिल रहता है। जितने भी इसके घर में जो काम करने वाले हैं, आई मीन को किसी भी काम के हो, वो चाहे हाउस हेल्प हो या फिर ड्राइवर हो या ये एडिटर हो, कोई भी हो, सबको सब काम करने पड़ेंगे। ये इसके घर की सबसे बड़ी मजबूरी रहती है कि अगर बर्तन धुल रहे हैं तो बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इस लड़के ने बर्तन भी धोए हैं एक व्लॉग में। अगर सफाई हो रही है तो सफाई भी करें, इस लड़के ने सफाई भी की है, मैं आपको बता दूं। आप ही सोचिए, इसके घर वाले, इसके फ्रेंड्स ये सब चीजें देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, ये किस तरह की नौकरी कर रहा है भाई? सेलिब्रिटी में कोई सेलिब्रिटी नहीं, और उसका तू क्या क्या काम कर रहा है। अब कहना मैं नहीं चाहता कि और क्या क्या काम करता है ये। अब आप ही बताइए, 5 स्टार होटल का ये खाना चेक करने जाएगी, इसको क्या सेंस है इस बात की? ये अपने होटल का ही खाना ठीक ढंग से चेक कर ले, अपने होटल को ही ढंग से चला ले। ये वहाँ पे 5 स्टार होटल में जो मीनू सेट हुआ है वो देखने गई है, यानी टेस्ट करने गई है कि वो कैसा है, और ये डिसाइड करेगी ये मेनू रखना है, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको हटा दो। सब इसका झूठ और ड्रामा है। ये जो पार्टी हो रही है ये इसके प्रमोशन में हो रही है। ये पूरी तरीके से इस होटल को, यानी इस वाले रेस्टोरेंट को, होटल के पूरी तरह से ये एडवर्टाइज करेगी, सब कुछ बताएगी, कैसा है, कहाँ पर है, किस तरह का खाना है, किस तरह का स्टाफ है और किस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पर कैटर किया।
प्रमोशन के लिए ही वहाँ पे ये गई है कि किन शर्तों पे कितना देना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, और मतलब कितने परसेंट देकर ये सारी दावत इसको हो जाएगी। 100% फ्री में तो नहीं हो सकती। ये वहाँ गई है वो एग्रीमेंट करने, या फिर ये कहिए कि वो पेमेंट की बात करने, ये कितना देना पड़ेगा, कितना वो डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्काउंट मिल सकता है, ये बात करने की गई है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ टेस्ट करने के लिए गई है। टेस्ट करना और ये सब करना तो एक बहाना है। फिर वही कहते थे ना, आप सेलिब्रिटी बन जाइए, आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाइए, पर ये अकल कहाँ से लाएंगे और टिकट कहाँ से लाएंगे? वहाँ पर टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी ये कह रही है फरीना खाना नहीं खाया है और भूखा है, तो वहाँ टेस्ट में वो जाके वहाँ पेट भर ले। वो इस बात को सुनकर वो झेंप रहा है, शर्मा रहा है, पर इस बेशरम को बिल्कुल भी इस बात की नहीं है कि मैं बोल क्या रही हूँ। भूखा आदमी और दूसरे के ऊपर जाके पड़ जाए कि हाँ भाई मेरे को खाना दे दो, इतना पैसा कमाना और ये सब करना फिर किस काम का? आप जहाँ पर एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके या एक अच्छी जगह जाके अगर भूख लग रही है तो वहाँ खाना पीना खा सको, आप वहाँ पे फ्री का खाना ढूंढो कि किस तरीके से आपको फ्री का खाना मिल जाए। जब बेशरम लोग हैं, पैसा आने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों में अकल आ जाए, और ऐसे ही है ये सब हरकतें बिल्कुल छिछोरेपन की लगती है। और सच में होटल में जो गई है, क्या ड्रेस पहन के गई है ये, एक ऐसे होटल में जो कि 5 स्टार लेवल का है, इसका क्या लेवल है। टाइम था कि एलवी के शोरूम में जा रही थी तो ये कह रही थी कि मैं ऐसा पर्स ले आई हूँ जिससे लगे कि हम भी जो है एलवी का खरीद सकते हैं, गुच्ची को खरीद सकते हैं। आज जो इस तरह की ड्रेस पहनकर वहां पर गई है, इसमें बहुत ज्यादा इनकी भी लगती है कि जो इसको इस तरह का प्रमोशन दे रहे हैं। अगर इतना बड़ा होटल है और इतना अच्छा रेस्टोरेंट है तो उसको इस तरीके से ऐसे लोगों में क्यों प्रमोट कर रहे हैं कि अधिकतर जनता किस लेवल की है ये सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। वो दिन दूर नहीं कि जब ये भाभी की कॉपी करके ये कहा करेगी कि बच्चा उस होटल के सामने जाया करेगा, यानी छोटा ही बच्चा, तो ये कहा करेगी कि ये वहां जाना चाहता है जहां इसकी पार्टी हुई थी, फर्स्ट टाइम पार्टी हुई थी। चालू ने टेस्ट तो कर लिया लेकिन ये नहीं बताया कि इसका जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है, इसके रेस्टोरेंट से अच्छा है, बुरा है या क्या है। तो फिर शर्म आ गई होगी ना कहीं इसने ये सब बोला नहीं तो बोल सकती थी हाँ ये तो अपने रेस्टोरेंट में भी तो पार्टी कर सकती थी। ये उसका तो खाना इसने टेस्ट भी किया हुआ है, वो हर खाना टेस्ट किया हुआ है। काम का काम हो जाता और साथ साथ पब्लिसिटी की पब्लिसिटी हो जाती। घर के अंदर जितने भी फंक्शन ये लोग करते हैं खाना तो वहीं से आता है इनका। आज इसे अचानक बाहर जाने की क्यों सोच गई? एंड वही रीजन क्योंकि इसको फ्री में या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर ये वाला प्रमोशन के लिए मिल रहा है। आप समझ जाइए, जहाँ पैसा वहां पे चालू। आप इसके सारे व्लॉग चेक कर लो। ऐसा क्यों होता है कि मॉल जाने का टाइम इसे मॉल बंद होने से सिर्फ 10 मिनट पहले ही मिलता है। आप कितनी बार देख लीजिए, कितनी बार ये भागते भागते मॉल बंद ना हो जाए, मॉल बंद ना हो जाए, हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, भागते भागते हमेशा मॉल पहुंचती है। जबकि आप देखें भैया भाभी के साथ में एक सिंगल इंसिडेंट भी ऐसा नहीं है कि जो वो भागते भागते कोई चीज़ इस तरह लेने पहुंचते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है ये तो जानती ही नहीं है। मुंह उठाए और चल दिए, कहीं पर भी देर हो जाए या कुछ भी हो जाए, और ठप्पा किस पे लगा दिया आज? ट्रैफिक पर। 1-2 नहीं 2.5 घंटा पहले उस लड़के को बैठा के वहां पे मॉल में बैठा लिया कि हम आ रहे हैं और तुम लोगों को कपड़े वगैरह दिला देंगे और तुम वहां पहुंच जाओ। वो अपनी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में, क्लासेस करने के बाद में वो वहाँ सीधा पहुंच गया और 2.5 घंटे से वो कह रहा है कि भूत की तरह, आत्मा की तरह मैं भटक रहा हूँ। वजह है कि हम सब लोग इसीलिए कहते हैं इसको कि बच्चों का टाइम बर्बाद करती है, उनकी पढ़ाई और इन सब से कोई मतलब नहीं है, इसे अपना ही राग अलापना है। चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जिसमें इसका फेस रिवील सेरेमनी जो हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। को इस सब के बारे में क्या कहना है, आपका क्या सोच है? जिस तरह से ये दिखा रही है, जिस तरह से कर रही है, और जिस तरह से आज की डेट में पूरी फैमिली एक साइड हो जाती है, यानी मैटरनल फैमिली एक साइड हो जाती है, यानी माँ के साइड की फैमिली सारी एक साइड हो जाती है, और फादर के साइड की फैमिली एक साइड हो जाती है। क्यों करके ऐसा चलन बढ़ता जा रहा है? याद रखिए यही सब चीजें आगे भविष्य में भी रिपीट होनी है और हम लोगों को सबको ये सब फेस करना पड़ेगा। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।